पढ़ते अच्छे से हो, पूरा टॉपिक भी लगाते हो और सवाल भी लगाते हो, पर एक टाइम के बाद बिल्कुल दिमाग से वो चला जाता है, मतलब बिल्कुल भूल जाते हो। सबके साथ होता है, आप कुछ अकेले नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जो टॉपर्स यूज़ करते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रहेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ है, पर हर जो भी पढ़े हुए को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिविजन से ही होगा सिलेक्शन। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसके बेनिफिट्स क्या है। रिकॉल मतलब आप बहुत तेज रिकॉल कर पाओगे। आप पेपर देते तो सोचते हो ना यार इसका आंसर, इसका फॉर्मूला, अब नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो एकदम से आप देख पाओगे, और अगर आपका रिकॉल बढ़ जाएगा तो मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब देखो, हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से आते हैं। एक स्टडी कहती है अगर आप 24 घंटे में एक चीज़ पढ़ते हो और उसको अगले दिन रिवाइज नहीं करते तो आप 20 से 30% उस टॉपिक का भूल जाते हो। और ये देखो कब, अगर आपने पहले दिन यहाँ पढ़ा है और आप एक दिन के बाद उसको रिवाइज नहीं करते तो 80% चीज़ ही याद रहती है, मतलब 20% आप भूल जाते हो। और अगर आप दूसरे दिन भी नहीं करते तो उसमें से सिर्फ 65% चीज़ याद रहती है आपको, मतलब 35% आप भूल जाते हो। और तीसरे दिन भी अगर आप रिवाइज ना करो तो 60 हो जाती है। तो यही कारण है, आप कोई चीज़ पढ़ते हो और फिर जब आप एक महीने बाद उसको दोबारा रिवाइज करने बैठते हो तो आपको लगता है यार ये तो दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। रटने से हमें याद तो रहता है पर हम अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते वो चीज़। सॉल्यूशन क्या है? स्पेस्ड रिवीजन। जैसे ही शब्द कह रहा है कि हम रिवीजन करते हैं एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब देखो, व्हाट इज स्पेस्ड रिवीजन? हमने आज कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ा, हम कुछ टाइम के बाद, इंटरवल्स के बाद उसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर कुछ एक इंटरवल के बाद उसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर एक इंटरवल के बाद दोबारा पढ़ेंगे। अब ये जो इंटरवल होता है ये मैथमेटिकली हम निकालते हैं। कैसे? मैं आपको एक कैलकुलेटर भी दूंगा जिससे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डालना है और आपको आ जाना है। अब देखो हाउ वी डू इट नाउ। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आप रियल लाइफ में, आप रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ कर पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप इसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर के लिए 300 क्वेश्चन ढूंढ के छाट के रख लेने हैं। देखो यार, कोई भी टीचर आपको कितना भी बोले कि 600 1000 क्वेश्चन लगाओ, इतने लगाओ, इतने लगाओ, बट प्रैक्टिकली अगर आप एक क्वेश्चन के, एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन लगाओगे, उसको एनालाइज करोगे और उसको बहुत अच्छे से एकदम पढ़ के रट लोगे, रटने के अंदर समझ लोगे, तो आपके उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा नंबर, क्वांटिटी के पीछे मत भागना, क्वालिटी के पीछे भागना, ठीक है? तो ये 300 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपको इनका ऊपर से लेकर नीचे तक डेप्थ में नॉलेज है, ठीक है? तो हम एक चैप्टर के मिनिमम 300 नहीं तो 250 भी होंगे तो चलेंगे। अब वो आपको पहले से सेग्रीगेट करके रख लेने हैं। सपोज आपने एक थ्योरी पढ़ी तो आपको 300 क्वेश्चन आप आइडिया होना चाहिए, 250 से 300 क्वेश्चन कि मैं 100 इस बुक से लगाऊंगा, 50 PYQs लगाऊंगा, ऐसे ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका सोर्स क्या है। सोर्स को पहले ही छाट लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर हम क्या करेंगे, ये 250 से 300 क्वेश्चन एक 50 क्वेश्चंस पर सेट के हिसाब से बांटेंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, ऐसे कुछ बांटेंगे। इससे क्या होगा ना, देखो होता क्या है ना, जब हम पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं हम बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म से पढ़ते हैं और उसके 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, 150 लगा लेते हैं। बट क्वेश्चन लगाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक समझना। तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के क्वेश्चन लगाते हैं तो हम एक तो क्वेश्चन लगाते लगाते फटीग में आ जाते हैं, फिर उसको एनालाइज करना तो और ज़्यादा फटीग में आ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे बैच में प्रोलॉन्ग्ड एक चैप्टर पढ़ो तो आपके दिमाग में बहुत सारे टाइम तक वो चीज़ रहेगी और आपको उसका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अब देखो 50-50, अब क्या करना है, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर से लिविंग वर्ल्ड पढ़ी थ्योरी आपने कब, 1 जून को, आपने सेट ए लगा लिया 1 जून को। अब ये जो सेट बी, सेट सी, सेट डी हम लगाएंगे स्पेस डिवीजन के हिसाब से कि ये चैप्टर अब हमें कब रिवाइज करने। तो ये डेट्स किस पे डिपेंड करती है? ये डेट्स डिपेंड करती है कि आपने सेट ए, सेट बी में आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, कि आपके कितने नंबर आए, उस हिसाब से ये डेट्स आती हैं। अब देखो, मुझे पता है आप वैसे ही बायो के स्टूडेंट हो, मैथ से आप वैसे ही पीछे भागते हो, सो आई हैव मेड अ कैलकुलेटर फॉर यू। आपको कुछ नहीं डालना, अपनी एक्यूरेसी डालनी है, आपकी अगली डेट आ जाएगी और ऐसे ऐसे करना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अगली स्क्रीन पे। तो देखो ये स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कैलकुलेटर है। देखो ये स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर तो दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, सपोज करो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, सेट ए आपने दिया 1 जून को और आपकी इसमें एक्यूरेसी आई कितनी, सपोज करते हैं 78%। तो आप यहाँ पे डेट डाल के पहले तो इसको 1 जून कर लोगे, 1 जून कर लोगे, ठीक है? अब आपने यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आई 78%। अब इसके हिसाब से आपको अगला देना है 2 जून को। 2 जून को आपको ये करना है, हमने पढ़ा था ना, देखो हमने 1 जून को यहाँ पे पढ़ा,
1 जून को, फिर हमने ये 2 जून को यहाँ पढ़ लिया। देख रहे हो अभी हमारी रिटेंशन 100% है। अब फिर हम सेट सी कब देंगे, पहले हमें पता होना चाहिए सेट बी में हमारी एक्यूरेसी कितनी है। सपोज करो हमने बिना पढ़े दिया, रिवीजन करके दिया, तो 78 से मेरी आ गई 68% एक्यूरेसी आ सकती है, क्योंकि ये आपको अब रिवाइज करके नहीं देना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। 68% एक्यूरेसी आई, तो यहाँ मैं 68 डाल देता हूँ। अब जब आप यहाँ 68 डालोगे तो आपकी नेक्स्ट डेट आ गई 5 तारीख, ठीक है। अब मेरे को सेट सी देना है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को दे दिया। अब सपोज करो इसमें मेरी आई एक्यूरेसी 65 मान लेते हैं, 5 जून को मेरी 65 की एक्यूरेसी आई। अब मेरे को ऐसे 11 को देना है सेट डी, 11 जून को देना है। तो आप देख रहे हो आपने 1 जून से स्टार्ट करा था, सेट ई भी देख लेते कब आएगा। अब सपोज करो इसमें आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, आप में 87 आ गई इसकी एक्यूरेसी। अब 23 को देखना है, तो आपने 1 से स्टार्ट करा, आपने कम से कम एक चैप्टर 5 बार पढ़ा और 5 बार रिवाइज करा और कम से कम 250 क्वेश्चंस लगाए एक प्रोलॉन्ग मैनर्स में, ये नहीं। और देखो हमने 5 बार पढ़ा, अगर आप इसके हिसाब से देखें तो अभी भी आपकी रिटेंशन यहाँ पे भी 100% है। समझ कर रहे हो, ये डेज पे मत जाना, ये तो उसके हिसाब से होता है कि इन्होंने कैसे बताया है आपको, बट ये जो कैलकुलेटर हमने बनाया है, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस पर बनाया है। तो ऐसे आप करोगे तो सोच रहे हो आपने एक चैप्टर रिवाइज करते करते 1 महीने में रिवाइज करा, और ऐसे ही आप रोज कर रहे हो और हर चैप्टर को कर रहे हो, तो आप पढ़ तो रहे हो पर रिवीजन भी कर रहे हो। समझ रहे हो कितना हेल्पफुल है ये। आपको ये कैलकुलेटर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ले लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी इस वीडियो में। और टिल देन ओके बाय। और बहुत अच्छे से पढ़ना, और पढ़ना प्लस और अपना दिमाग माइंडसेट भी अच्छा रखना, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना है जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही माइंड को अच्छे स्पेस में भी रखना है। सो ओके बाय, सी या।